हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है पेड़ हमारे मित्र, ये एक निबंध है। स्वाति और नेहा पक्की सहेलियां थी। दोनों साथ खेलती, घूमती और पढ़ती थी। एक दिन स्वाति बीमार पड़ गई। उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए। दाने देखकर परिवार के सभी लोग घबरा गए। तभी अचानक वहां नेहा की माँ आ गई। उन्होंने स्वाति की माँ से कहा, आप लोग घबराएं नहीं। नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह उबालकर उस पानी से स्वाति को स्नान कराइए। स्वाति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। स्वाति की माँ ने वैसा ही किया। स्वाति ने के सब दाने ठीक हो गए। उसने यह बात अपनी सभी सहेलियों को भी बताई। कुछ दिन बाद सभी सहेलियां नेहा के घर गईं। उन्होंने नेहा की माँ से कहा, आंटी, हमें पेड़ पौधों के बारे में कुछ बताइए ना। उन्होंने कहा, ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें पेड़ पौधों के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। सबसे पहले तो यह बात गांठ बांध लो कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये हमें जीवन के लिए शुद्ध वायु, ऑक्सीजन देते हैं। बच्चों, पेड़ पौधे हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पेड़ पौधों के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो भी कहाँ से मिलता है? हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। इनसे हमें भोजन, फल, सब्जियां, तेल, मसाले, यहाँ तक कि दवाइयां भी मिलती है। सभी बच्चे नेहा की माँ की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी स्वाति ने पूछा, आंटी, क्या सभी पेड़ पौधों में कोई ना कोई गुण होता है? नेहा की माँ ने कहा, हाँ बेटी, संसार में कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। नेहा चहक कर बोली, अच्छा माँ, तभी आप पेड़ पौधों को समय समय पर पानी, खाद आदि देती रहती हैं। नेहा की माँ ने आगे कहा, बच्चों, पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं। वे हमें फल और सब्जियां देते हैं। बच्चों, पेड़ पौधे हमारी कई मायनों में सहायता करते हैं। उनसे हम खाना लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जीवन व्यापन के लिए कई सारी चीजें हमें पेड़ पौधे ही उपलब्ध कराते हैं। कच्चा आम तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? सब बच्चों ने हाँ में सिर हिला दिया। नेहा बोली, माँ, कच्चा आम तो अचार बनाने की काम आता है। नेहा की माँ बोली, हाँ बच्चों, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके अतिरिक्त आम के पेड़ की लकड़ियां हवन के समय काम आती हैं। क्या तुम जानते हो कि पेड़ पौधे हमारे लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं? गरिमा बोली, हाँ आंटी, वे भी पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। बहुत से पशु पक्षी तो पेड़ों की डालियों पर ही घोंसला बनाते हैं। स्वाति ने कहा, उनकी लकड़ी फर्नीचर की बनाने के लिए भी काम आती है। कुछ लोग तो लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। सोनिया बीच में बोली, मेरी माँ दिवाली पर फूल पत्तियों से घर भी सजाती है। नेहा की माँ बोली, हाँ बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए हमें पेड़ पौधों को कभी काटना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बच्चों, हमें हमेशा पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए ताकि स्वच्छ वातावरण में हम रहे। पेड़ पौधों के कितने काम होते हैं, कितने गुण होते हैं, ये तो अभी हमने पढ़ा ही है। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पेड़ पौधे लगाने के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पिटारा वर्ड मीनिंग्स, सहेलियां, सखियां, फ्रेंड्स, अतिरिक्त, अलावा, एक्स्ट्रा, उपयोगी, लाभदायक, बेनिफिशियल, शुद्ध, साफ, प्योर, अधिक, बहुत, मच, हवा, एयर, सहायता, मदद, हेल्प, प्रसन्नता, खुशी, प्लेजर। डिक्टेशन, सहेलियां, अतिरिक्त, शुद्ध, फर्नीचर, आंटी, स्वाति, ईंधन। अभ्यास, एक्सरसाइजेस, ओरल। इन प्रश्नों के उत्तर दो। इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। पाठ की मदद से इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। स्वाति की सहेली का क्या नाम था? नेहा। स्वाति को देख घर के लोग
क्या हो गए? घबरा गए। नेहा की मां ने पानी में किसकी पत्तियां उबालने को कहा? नीम की। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। डैश देकर परिवार के सभी लोग घबरा गए। बुखार। स्वाति और नेहा पक्की डैश थी। सहेलियां, पेड़ हमारे लिए बहुत डैश होते हैं। उपयोगी। पेड़ हमें डैश वायु देते हैं। शुद्ध। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। स्तंभ अ, स्तंभ ब। सहेली, सखी। उपयोगी, लाभदायक। वायु, साफ, शुद्ध हवा। सहायता, मदद। प्रसन्नता, खुशी। दिए गए कथन किसने कहे? बच्चों, अभी हमने पाठ में पढ़ा है, इन कथनों को भी पढ़ा है। इसका अभ्यास पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। पढ़ो, समझो और एक एक शब्द लिखो। सच्चा, सच्चा। पक्की, चक्की। तान्या, मान्या। पत्ता, गत्ता। सब्जी, कब्जी। शुद्ध, अशुद्ध। ध्यान, अध्ययन। अच्छा, गुच्छा। प्रसन्न, अप्रसन्न। अतिरिक्त, रिक्त। दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। बच्चों, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनके आपको शुद्ध रूप लिखने हैं। इनका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, अपने शब्दों में लिखिए बच्चों। पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे ऑक्सीजन, फल, फूल, सब्जियां और भी कई सारी चीजें। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन। यदि पेड़ पौधे हमारी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के बदले अन्य कोई और गैस देते हैं तो हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने सहपाठियों के साथ अपने शिक्षक और शिक्षिका से जानकारी प्राप्त कीजिए। बच्चों, इसका अभ्यास आप अपने कक्षा के सहपाठियों के साथ में, कक्षा के शिक्षक और शिक्षिका के साथ में कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि। पेड़ हमारे सच्चे मित्र पर एक लेख लिखकर अपने शिक्षक या शिक्षिका को दिखाइए। अपने से बड़ों की सहायता ले सकते हैं। बच्चों, इसका अभ्यास अपने से बड़ों की सहायता के साथ में कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।